अगर आप घर बना रहे हैं या फिर घर बनाने की सोच रही हैं तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरा फुटिंग से लेकर आपका फिनिशिंग तक आपको घर कैसे बनाना है। तो काफ़ी जो फ्रेशर होते हैं या फिर जो नया नया जो घर बनाते हैं उनको कम जानकारी की होने की वजह से वो गलत घर बना देते हैं, जिससे कि फ्यूचर में क्या होता है कि 10 साल या फिर 11 साल के बाद में आपके कॉलम में क्रैक्स आने लगते हैं, आपकी छतों में क्रैक्स आने लगते हैं, आपके प्लास्टर में क्रैक आने लगते हैं या फिर भूकंप रोधी नहीं हो पाता है। तो इस वीडियो में हम जो कवर करेंगे, आपका फुटिंग में सरिया कैसे प्रोवाइड करना है, कैसे आपको फुटिंग में लोहा देना है या फिर कॉलम के अंदर आपको लोहा कैसे देना है, बीम के अंदर लोहा कैसे देना है, आपको छज्जा में कैसे लोहा देना है, और आपकी जो स्लैब होती है, जो छत होती है, तो उसमें आपको या फिर आपको इसको बोल सकते हैं लेंटर, उसमें सरिया कैसे आपको प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो इसमें पूरा हम फ्रेम स्ट्रक्चर कवर करेंगे। उसके बाद अगर हम ब्रिक वर्क के अंदर कवर करेंगे, आपको ब्रिक वर्क कहाँ पे करना है, 9 इंची कहाँ पे करना है, 4.5 इंची आपको कहाँ पे देना है। उसके बाद हम प्लास्टर के हम ये जानेंगे कि इनर साइड में प्लास्टर क्या करना है, आउटर साइड में जो आपकी बाहर की जो दीवार होती है उसमें प्लास्टर कैसे करना है, और सीलिंग जो छत होती है आपकी, जो अंदर की छत होती है उसमें आपको प्लास्टर कैसे करना है, क्या रेशियो लेना है, कितनी थिप को थिकनेस रखनी है। ठीक है, तो उसके बाद हम पीसीसी और आरसीसी में, कंक्रीट में देखेंगे कि जो पीसीसी आप करते हैं फ्लोरिंग में या फिर फुटिंग के नीचे, तो उसमें पीसीसी में क्या रेशियो लेते हैं, कितनी थिकनेस कम से कम रखनी चाहिए। आरसीसी कंक्रीट जहाँ पे भी आपका सरिया होता है, जैसे फुटिंग से लेकर आपके कॉलम, छत, बीम, लिंटल, जहाँ पे भी सरिया यूज होता है उस कंक्रीट के अंदर कितना आपको कंक्रीट लेना है, क्या रेशियो लेना है, कितना आपका सीमेंट लेना है, कितना तगाड़ी आपको रेता, बालू, गिट्टी लेना है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो थोड़ी लंबी तो होने वाली है, पर लेकिन इस वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल जानकारी दी जाएगी। ठीक है, तो आपने देखा होगा जैसे कि एक पेड़ जितना मजबूत होगा उतना ही वो पेड़ लॉन्ग टाइम तक चलता है। अगर उस पेड़ की जड़ या फिर तना या फिर कमज़ोर पड़ जाते हैं तो वो ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है। तो बड़े बड़े तूफ़ान या छोटे बड़े तूफ़ान भी वो झेल नहीं पाता है। अगर आपका जो पेड़ है वो ज़्यादा मजबूत है तो बड़े बड़े तूफ़ान तक झेल लेता है। अगर आपका जो बिल्डिंग है प्रॉपर तरीके से बनाई गई है या फिर आपका जो घर है प्रॉपर तरीके से बनाया गया है तो वो लॉन्ग टाइम तक, काफ़ी समय तक चलेगा और बड़े बड़े तूफ़ान, भूकंप को भी झेल लेगा। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं फुटिंग से लेकर आपको फुटिंग कैसे बिछानी है। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी आपको फुटिंग होती है, जैसे कि आपका जो मकान होता है, पहले नक्शा से लेकर नक्शा के बाद का जो काम आता है लेआउट का काम आता है। तो एक सेपरेट वीडियो का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि आपको लेआउट कैसे करना है फुटिंग का, आपको प्लॉट का लेआउट कैसे करना है। ठीक है, जैसे आपने प्लॉट का लेआउट किया तो वो भी जो कॉलम में फुटिंग मार्किंग होते हैं, जैसे कि कॉलम होते हैं मार्किंग होता है, उसके अंदर आपको फुटिंग का मार्किंग होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको फुटिंग करना, जहाँ जहाँ पे आपके कॉलम होंगे वहाँ पे आपकी फुटिंग होगी। सिंगल फुटिंग है या फिर डबल फुटिंग है या आइसोलेटेड फुटिंग है, या फिर आपकी जैसे कि ये होता है घरों के अंदर, अगर इस साइड में कोई घर है, जैसे कि साइड आपको फ्यूचर में घर बनाना है, यहाँ पे भी कोई घर बनेगा या फिर घर है, तो उस कंडीशन में हमेशा जो फुटिंग होती है वो इस तरह से होती है। ठीक है, तो वो इस तरह से आपकी फुटिंग बनाई जाती है, इस तरह से टेपर होती है। ठीक है, जो टेपर होती है इस तरह से टेपर, जैसे इसका जो सेक्शन दिखेगा आपको इस तरह से आपको दिखेगा। ठीक है, ये आपको सिंपल फ्लैट दिखेगा, ये आपको सिंपल फ्लैट, ये इस तरह फ्लैट होता है, ये इस तरह से आपको सेक्शन। ठीक है, तो इस तरह से टेपर बनाई जाती है। इधर जस्ट कॉलम होता है, जबकि आपका जो बीच में होता है उसमें आपको दोनों साइड में आपको ये इस तरह से टेपर करना है। ठीक है, तो आपको जो फुटिंग है वो इस तरह से दिखाई देगी, इस तरह से आपकी जो फुटिंग है वो इस तरह से दिखाई देगी। तो फुटिंग का लेआउट कैसे करना मैं एक सेपरेट वीडियो बना देता हूँ। जब भी आपकी फुटिंग करेंगे, जो भी खुदाई होने के बाद उसको प्रॉपर कंपैक्ट करना है, मतलब उसको अच्छे से दुरमोट से ठोक देना है, जिससे कि जो मिट्टी है प्रॉपर कंपैक्ट हो जाए। ठीक है, जो मिट्टी है वो बैठ जाए। और घर बनाते समय 1 मंजिल से लेकर 3 मंजिल तक, 1 फ्लोर से लेकर 3 फ्लोर तक आपको कम से कम 4 फीट की गहराई रखनी है। ठीक है, और जैसे कि आपका अगर इस तरह से प्लॉट है, अगर इस तरह से प्लॉट है जहाँ पे भी ये मिट्टी का लेवल आएगा उधर से ही ये कम से कम आपको 4 फीट होनी चाहिए। ठीक है, 4 फीट कम से कम गहराई होनी चाहिए। नहीं कि आपने पूरा प्लॉट आपने भर दिया, जैसे कि प्लॉट आपने पूरा भर दिया वहाँ से आप 4 फीट लेंगे, ये क्या होता है, ये जो मिट्टी होती है, जो फिलिंग होती है, ये लूज होती है, ढीली होती है, मतलब प्रॉपर कॉम्पैक्ट नहीं होती है। तो इसीलिए सबसे पहले जहाँ पर भी आपका प्लॉट है वो उधर ही आपको 4 फीट लेना चाहिए। जैसे यहाँ पर 4 फीट है,
यहाँ से भी आपको 4 फीट गहराई का नीचे आती है, ठीक है। जैसे इसका जो अंडुलेशन है वो देख रहे हो, डिफरेंस तो मिलेगा, लेकिन जो फुटिंग की जो स्ट्रेंथ है वो प्रॉपर होगी। जैसे कि यहाँ पे भी 4 फीट, जहाँ पे भी मिट्टी ऊंची नीची जहाँ पे भी है वहाँ से 4 फीट कम से कम लेके चले, एक एवरेज लेके चल रही है वहाँ से 4 फीट। जैसे ही आपकी ये फुटिंग हो जाए, ये प्लिंथ बीम, जैसे कि आपका जो रोड लेवल है, रोड लेवल से आपको ये देखना है कि आपका जो बीम है वो कितनी टॉप पर है। जैसे कि आपको कम से कम रोड से 2 फीट ऊंचा रखना है, तो 2 फीट पे आपका जो बीम है वो आपका टॉप आ जाएगा, ठीक है, बीम का टॉप आ जाएगा। उसके बॉटम से आपका ये गहराई क्या रखनी है, तो वो आपको डिसाइड पहले ही कर लेना है कि मिट्टी से कम इतना रहेगा। मिट्टी के आने के बाद जो भी कॉलम रहेगा, कास्टिंग के से पहले ही कॉलम, कास्टिंग से पहले एक कॉलम की टोपी जो होती है वो प्रॉपर कास्टिंग कर ले। और फुटिंग जो भी रखें हमेशा ट्रेपेजॉइडल फुटिंग रखें, स्लोप वाली फुटिंग, ठीक है। स्लोप वाली मैं क्यों कह रहा हूँ, इसमें भी काफ़ी लोग मिस्टेक कर देते हैं। स्लोप फुटिंग में हमेशा जो फुटिंग होती है वो छोटी छोटी बहान देते हैं, छोटी छोटी कास्टिंग कर देते हैं, जिससे कि फ्यूचर में जो लोड आना है वो टोटल फुटिंग के ऊपर आता है। कॉलम का छत से लोड जाता है आपके कॉलम के ऊपर, और कॉलम से लोड जाता है आपके फुटिंग के ऊपर। हमेशा स्लोप वाली फुटिंग बनाएं, जैसे कि ये सिंगल आइसोलेटेड फुटिंग ना बनाएं, या फिर स्ट्रैप फुटिंग ना बनाएं। जैसे कि स्ट्रैप होती है, ठीक है, इस तरह से ये स्ट्रैप फुटिंग होती है, इसमें एक पेडिस्टल होता है, ठीक है, ये पेडिस्टल हो जाएगा आपको। आइसोलेटेड डबल फुटिंग होती है, इसमें क्या होता है, ये फेल होने के हमेशा चांस रहते हैं। तो इसीलिए ये फुटिंग ना बना कर ये वाली फुटिंग बना के ट्रेपेजॉइडल स्लोप फुटिंग, ठीक है। उसके बाद पीसीसी यहाँ पे होने के बाद पीसीसी आपको कैसे प्रोवाइड करना है, कम से कम इसको जो पीसीसी आप करेंगे, पीसीसी के बाद का जो काम होता है आपका कॉलम मार्किंग का काम होता है, ठीक है। जैसे कि आपने जगह जगह पे कॉलम खड्डे खोद दिए, जगह जगह कॉलम फुटिंग के लिए, उसके बाद आपने पीसीसी प्रोवाइड करी, कॉम्पैक्ट करने के बाद पीसीसी प्रोवाइड करे, पीसीसी के बाद कॉलम मार्किंग कर दिए। जहाँ पे भी जैसे कि आपका ये बुर्जी आपने बनाई है, यहाँ पे बुर्जी काफ़ी लोग पूछते हैं बुर्जी क्या होता है। बुर्जी आपका ये होता है कि जो चिनाई आप करते हो, ब्रिक पिलर करते हो आप, जैसे 2 फीट 3 फीट तक हाइट तक, उसके बाद सीमेंट पेस्ट डाल के, और यहाँ पे एक पॉइंट डाला जाता है, रेफरेंस पॉइंट, जिससे कि आपकी जो इस पॉइंट से यहाँ पे धागा पकड़ के, और यहाँ पे धागा पकड़ के आपको सीधा एक मार्क यहाँ पे सेंटर पॉइंट आपको मिल जाए। जैसे कि बुर्जी यहाँ पे है, एक बुर्जी यहाँ पे है, ठीक है, आपने जो पहले ही बनाना है वो खुदाई से पहले ही, तो एक रेफरेंस पॉइंट आपको एक पॉइंट यहाँ मिल जाएगा। तो इस पॉइंट से आपका ये कॉलम कितनी दूरी पे है, इस पॉइंट से कॉलम कितनी दूरी पे है, इससे कितनी दूरी पे, ये प्रॉपर मैंने वीडियो बनाई है, ठीक है, वो आप देख लेंगे। अगर इसमें वीडियो क्लियर करूँगा तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी, बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से लेआउट करने के बाद आपका जो काम होता है, ठीक है, इसके पीसीसी पे लेआउट करने के बाद आपका कॉलम खड़ा कर दिया जाता है। तो कॉलम खड़ा करने के लिए आपको जैसे कि पहले से आपको बाहर से तैयार करना है, कॉलम तैयार करना है, और उसकी जो लेंथ होनी चाहिए कम से कम 1 फीट की होनी चाहिए दूरी। ये भी क्वेश्चन उठता है कि ये लेंथ कितनी रखे, ठीक है, 1 फीट की रखना चाहिए। उसके बाद जो भी आपका जो बीम होती है, जो आपकी प्लिंथ बीम होती है, ये आपकी प्लिंथ बीम है, प्लिंथ बीम से नीचे जितने ये प्लिंथ बीम से नीचे जो भी आप रिंग प्रोवाइड करेंगे कॉलम के अंदर, वो कम से कम दूरी पर होनी चाहिए, मिनिमम स्पेसिंग पे। कम से कम भी आपकी ये 6 इंची, ज़्यादा से ज़्यादा 6 इंची होनी चाहिए, और कम से कम आपकी 3 इंची, कम से कम 3 इंची पे दूरी होनी, 3 इंची पे होनी चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा 6 इंची से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसकी जो रिंग की दूरी होती है, काफ़ी लोग क्या करते हैं कि 1-1 फीट की दूरी पे करते हैं। वो क्या करता है, जो ठेकेदार होता है या फिर आप घर बनवा रहे हैं, तो वो क्या करता है, सरिये की बचत करने की वजह से रिंग दूरी पे कर देते हैं। ये गलत तरीका है। रिंग हम क्यों प्रोवाइड करते हैं, काफ़ी मन में क्वेश्चन आता है आपके मन में। रिंग इसलिए प्रोवाइड करते हैं ताकि जो ये सरिया होता है, जो आपके जो कॉलम के अंदर 4 सरिया होते हैं, एक तो इनकी पोजीशन बना रहे, सारा लोड इन सरिया को लेना है, चारों को, जो 4 सरिया होते हैं या फिर 6 सरिया होते हैं, इनको लोड लेना होता है, ना कि आपको रिंग को। रिंग तो जस्ट क्या करता है, इनकी जो सरिया होते हैं इनको पकड़ के रखता है मजबूती पे, 4 सरिया को, ठीक है, जैसे कि चारपाई होती है या फिर पाराई होती है, तो उसके सरिया को पकड़ के रखता है, ठीक है, बांध रखता है, ये सरिया को फेल नहीं होने देता है, ठीक है। ये जैसे कि अपने किसी भी इस चीज़ को ले लीजिए और इनको रबड़ से बांध दीजिए, तो अगर इसके ऊपर कुछ डालते हैं तो ये पेंट हो जाएंगे। तो इसीलिए जो छल्ले होते हैं पास में बांधने से इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है और सरिया को फैल या फिर कॉलम को बाहर नहीं होने देता है। और इसीलिए जो फुटिंग पे सबसे ज़्यादा लोड आता है, प्लेन बीम से नीचे कॉलम के ऊपर सबसे ज़्यादा लोड आता है, इसीलिए इसकी स्पेसिंग कम रहनी चाहिए, ठीक है। और ये पूरी स्पेसिंग आप फुटिंग से नीचे तक का प्रोवाइड कर दें।
और ये सरिया क्या होने चाहिए, मेन बार ये कम से कम आपके 12 mm और 10 mm से नीचे नहीं होने चाहिए। काफ़ी लोग क्या करते हैं 8 mm का यूज़ कर लेते हैं, पर लेकिन ये गलत है। और इस फुटिंग के अंदर भी एक क्वेश्चन आता है कि मेन पहले बार कौन सा प्रोवाइड करे फिर बाद में कौन सा करे। अगर आपकी स्क्वायर टाइप में है तो सबसे पहले आप 12 mm का यूज कर लें, ठीक है। जैसे कि मेन बार होता है पहले 12 का, जैसे कि सबसे पहले बार छत के अंदर हो या फिर आप फुटिंग के अंदर हो, सबसे पहले छोटे वाला बार यूज करते हैं, मेन बार जिसको बोला जाता है। उसके बाद क्रॉस बार, ठीक है, ये वाला क्रॉस बार बोला जाता है। अगर यही छत के अंदर होता है तो ये वाला जो सरिया होता है, लोहा होता है, ये डिस्ट्रीब्यूशन बार बोला जाता है, ठीक है। ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन और ये वाला आपका मेन बार, ठीक है। फुटिंग के अंदर भी ये यूज करना चाहिए। और इनकी स्पेसिंग, एक क्वेश्चन उठता है इसकी स्पेसिंग क्या रखें, तो इनकी स्पेसिंग कम से कम आपकी 6 इंची पर रखें, 6 से 8 इंची, इससे ज़्यादा नहीं रखनी चाहिए। और जो ये मेन बार होता है इसकी कम से कम 6 इंची होनी चाहिए, और जो ये वाले इसके ऊपर क्रॉस करते हो आप इसकी 8 इंची रख सकते हो। तो ये क्या होता है, एक फ्लोर से लेकर आपके 3 फ्लोर तक का ये आप काम कर सकते हो। इससे ऊपर आप करते हो तो ये डिज़ाइनिंग करवा ले, जो भी आपकी ड्राइंग आपके पास आती है उसी के ऊपर काम करना चाहिए, ठीक है। तो ये तो होता कॉलम की बात, ये फुटिंग की बात, ठीक है। जैसे कॉलम फुटिंग के अंदर बात करते हैं, ठीक है। जो कॉलम हम उसके बाद जो भी आपका लास्ट, जैसे कि आपकी ये लास्ट फ्लोर जाती है, जैसे लास्ट की जो छत जाती है, मंजिल जाती है लास्ट में, तो जो सरिया काफ़ी लोग कर देते हैं छत में ही कट कर देते हैं, ठीक है। तो इसका 2 मेथड होते हैं, 2 तरीके होते हैं। अगर आपको छत के जैसे कि ऊपर पैरापेट वाल बनाना है तो आप ये छत में टॉप में ले जाए। अगर आपको पैरापेट या फिर जो बाउंड्री वाल छत के ऊपर नहीं बनानी है तो इस सरिया को आपको बड़ा लेना चाहिए ताकि ये बैंड हो जाए, ये सरिया बैंड हो जाए और छत के अंदर ही प्रोवाइड हो जाए, कास्टिंग हो जाए, ठीक है। इन फ्यूचर आपको अगर ऊपर कॉलम बनाना भी पड़ गया या फिर घर बनाना भी पड़ गया, ठीक है, तो ये आप सीधा करके इसको कॉलम को बढ़ा सकते हो। अगर नहीं बढ़ाना तो ये जो सरिया आपने बैंड किया ये छत में ही जो स्ट्रेंथ होती है प्रॉपर बन जाती है, ठीक है। तो ये क्या काम करता है, स्ट्रेंथ का काम करता है, आपकी बिल्डिंग के अंदर फ्रेम स्ट्रक्चर का काम करता है, ठीक है। ये आपका कॉलम क्लियर। और कॉलम में स्पेसिंग, कॉलम के ऊपर जो मैंने काफ़ी सेपरेट वीडियो बना दिए हैं, कॉलम के अंदर हम रिंग कैसे प्रोवाइड करते हैं और कितना प्रोवाइड करते हैं। और घर बनाते समय कम से कम साइज़ क्या रखिए, 9 इंची और 9 इंची बाय आपके 12 इंची, ठीक है, या फिर 9 इंची बाय 18 इंची आप रख सकते हैं, डिपेंड करता है आपकी थिकनेस ऑफ वाल पे, ठीक है, और नंबर ऑफ फ्लोर पे ऊपर। उसके बाद तीसरा नंबर आता है आपका बीम का। तो बीम क्या होती है, फ्लोर बीम होती है। तो फ्लोर बीम में आपको एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पे काफ़ी लोग सबसे ज़्यादा बीम में करते हैं, फ्लोर बीम हो या फिर प्लेन बीम होती है। तो इसका तरीका क्या होता है प्रोवाइड करने का, जैसे कि आपका यहाँ पे कॉलम है और इधर भी कॉलम है और ये पास में कॉलम है, ये पास में कॉलम है, ठीक है। मैं एग्जांपल ये 4 का लेकर चलता हूँ, इसमें आपको बीम प्रोवाइड करनी है। इसके अंदर सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले जो कम दूरी का कॉलम होता है उसमें सरिया प्रोवाइड करें। ये वाला सरिया है, पहले इसी में प्रोवाइड करें, कम दूरी वाले में प्रोवाइड करें। उसके बाद जो कॉलम की जो दूरी ज़्यादा होती है, जो कॉलम की दूरी ज़्यादा होती है उसके बाद उसमें ही प्रोवाइड करें। इसका मैं एग्जाम्पल बताऊंगा क्यों प्रोवाइड करना चाहिए। उसके बाद इसमें आप ऐसे प्रोवाइड करें, उसके बाद आप ऐसे प्रोवाइड करें। इससे क्या होगा, क्योंकि लोड हमारा बेंडिंग मोमेंट का ज़्यादा खतरा इस पे रहता है, इससे इस पे कम रहता है, ठीक है। और जब इस पे आप सरिया प्रोवाइड करेंगे तो उसकी जो एल होती हैं, जो ये डेवलपमेंट लेंथ बोला जाता है, इसकी ये लेंथ जो ये वाला बीम आपने प्रोवाइड करा इसके ऊपर फंसना चाहिए, ठीक है। जो ये सरिया होता है इसके ऊपर फंसना चाहिए। इसके ऊपर जब लोड आएगा बीम के ऊपर, अगर यह खुद का भी, कम से कहते नहीं है कि पहले कोई भी शरीर होता है तो उसमें पहले खुद की जान होनी चाहिए तभी तो वो दूसरा वजन ले पाएगा। साथ में 2 इंसान हैं, एक उठा सकता है 50 किलो, एक उठा सकता है 100 किलो। 100 किलो उठाने वाला तो तभी 100 किलो उठाएगा जब उसके अंदर खुद की जान हो। 50 किलो ये आसानी से उठा लेगा क्योंकि ये हल्का वजन है और इसके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि 50 किलो उठा सकता है। पर लेकिन अगर ये खुद का लोड उठाने के साथ साथ इसके ऊपर कोई भी लोड आता है, कोई भी वजन आता है, वो तब होगा जब इसके अंदर खुद स्ट्रेंथ होगी। तो उसके लिए जो भी डेवलपमेंट लेते हैं, काफ़ी क्वेश्चन लोहार क्या करते हैं कि वो अपनी लेबर को बचाने के लिए सीधा कट करके ही सरिया को डाल देते हैं। वो अपनी ये जो बैंड लेंथ होती है उसको लेबर बचाने के लिए बिल्डिंग को आपको नुकसान कर देता है। इसीलिए जो एल होती है, जो आपकी एल होती है, ये आपकी छोटी जो स्पैन होता है पहले उसमें प्रोवाइड करे, उसके बाद जो बड़ा स्पैन होता है उसमें प्रोवाइड कर दे।
और एल ज़रूर लगाएं। एल लगाने से क्या होगा, जो आपके ये पंजे होते हैं, अगर आपने इसको रखा, ठीक है, इसमें पड़ा लोड तो आप सीधा आ रहा है, बट लेकिन अगर यहाँ पे पकड़ अच्छी है तो वो एल है, इसको पहले खींचने की कोशिश करेगा, पहले इसको बैंड होने के लिए इसको पहले खींचने की कोशिश करेगा। तो इसीलिए जो कॉलम है ये जो प्रॉपर सीधा बंधा हुआ है तो इसमें प्रॉपर खींचेगा नहीं, तो इसकी स्ट्रेंथ यहाँ पे बढ़ जाती है। ठीक है, फर्स्ट स्ट्रेंथ क्या होती है कि इसकी सरिये की होती है, इसके जो लोहा होता है इसके अंदर, जो बीम के अंदर, वो कम से कम क्या होना चाहिए, कम से कम आपको प्रोवाइड करना चाहिए 16 mm का बीम के अंदर, कम से कम 16। काफ़ी लोग क्या करते हैं 12 का ही प्रोवाइड कर देते हैं, 12 का प्रोवाइड करें, बट लेकिन आपका टॉप में करें, डिपेंड करता है बीम के साइज़ पर। और घर बनाते समय बीम का साइज़ 9 इंची से 9 इंची कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये आपकी छत आ जाती है तो यहाँ पे आपकी ये 6 इंची कम से कम 3 लटक आ जाती है, तो कम से कम आपकी ये, इसीलिए तो कम से कम 12 इंची से लेकर 15 इंची तक रखते हैं, ताकि ये छत की जो स्लैब की थिकनेस है वो आपकी 5 इंची में या 6 इंची में ले सकते हैं। उसके बाद जो लटक होती है वो 9 इंची में आ जाती है। ठीक है, 9 इंची और ये 6 इंची में, कम से कम जो लटक होती है आपकी बीटी बीम में वो कम से कम 9 इंची होनी चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए जैसे का प्रोवाइड करेंगे तो ये आपका क्रॉस बीम हो गया। ठीक है, तो इसी में प्राइमरी एंड क्रॉस सेकेंडरी बीम है, वो क्या होता है मैं काफ़ी वीडियो में क्लियर कर चुका हूँ, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक सभी का मैं दे दूंगा। ठीक है, और उसके बाद दूसरा सवाल उठता है कि हम बीम में रिंग कैसे प्रोवाइड करें। तो बीम में जो भी आप आग बंद करके जो भी कॉलम होता है, यहाँ पे कॉलम, जैसे यहाँ पे कॉलम हो गया, कॉलम के पास में रिंग की जो स्पेसिंग है कम से कम रखे 6 इंची। और डाया क्या रखते हैं, क्वेश्चन उठता है कि डाया आपका 8 mm का होना चाहिए, 8 mm का डाया होता है। ठीक है, 2.5 सूत्रा बोल सकते हो, और 6 इंची कम से कम होनी चाहिए, और बीच में कम से कम आप 8 इंची से ज़्यादा ना रखें, बीच में जो स्पेसिंग है 8 इंची से ज़्यादा ना रखें। यहाँ पे आप 4 इंची से लेकर 6 इंची तक आप रख सकते हो, और 8 इंची से ज़्यादा बीच में ना रखें। उसके बाद हमारा आता है स्लैब के अंदर। अब स्लैब में कैसे सरिया प्रोवाइड करें। स्लैब में क्वेश्चन उठता है, एक तो होती है आपकी फ्लैट स्लैब, ठीक है, फ्लैट स्लैब होती है, दूसरा होता है 1 वे स्लैब, और तीसरा होता है आपका टू वे स्लैब। 2 वे ये होता है आपका 1 वे, और ये आपके फ्लैट। फ्लैट क्या होता है, जनरली हर जगह पे गाँव में शहरों में किया जाता है, जिसमें बीम नहीं देते हैं, सिंपल आप छत डाल देते हैं। आपने ब्रिक मैजनरी करी आपने डायरेक्ट, उसके ऊपर आपने कास्टिंग कर दी छत स्लैब। ठीक है, और दूसरा आपका 1 वे। द 1 वे में क्या होता है, 1 वे जिसमें आपके दोनों साइड में बीम कंपलसरी है, दोनों साइड में बीम होगी, क्योंकि लोड आपका जो छत पे है दोनों साइड से ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है, आपका दोनों साइड इधर भी लोड आ रहा है, छत के ऊपर बैंडिंग नहीं होने देगा, इससे बैंडिंग नहीं होने देता है। और 1 वे में 1 साइड में होता है, जिसमें बीम 1 साइड होती है। ठीक है, बीम 1 साइड होती है, या फिर 2 साइड भी हो सकती है, बट लेकिन LB 1/2 से रेशियो से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, 2 से ज़्यादा ही नहीं होना चाहिए। अगर आपकी ये 10 फीट है, ये 5 फीट है, तो क्या हुआ 2, मतलब अगर ये 2 भी आता है तो तब भी ये 1 वे स्लैब है। ठीक है, L/B अगर 2 से भी कम आता है तो वे आपकी 1 वे स्लैब है। अगर ये सपोज कीजिए ये आपकी जो दूरी है 10 फीट है और ये आपकी 6 फीट है, तो ये आपकी 1 वे स्लैब है, ये 2 वे स्लैब है। ठीक है, अगर 10 फीट 6 फीट है, जैसे कि 10/106 से करेंगे तो ये आपका 1 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ 2 से कम है, तो ये आपकी 2 वे स्लैब है, और बीम आपको दोनों साइड में प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो आपको ये स्लैब में ऐसे प्रोवाइड करना है। उसके बाद क्वेश्चन उठता है कि हमारे क्रैंक बैंड बार कैसे प्रोवाइड करें, कितना कैसे दें, किससे प्रोवाइड करें। तो अगर आपके इसमें जो फ्लैट स्लैब होता है, फ्लैट स्लैब में हमेशा आपका मेन बार जो होता है कम से कम आप 12 mm का रखिए, और जो ये क्रॉस वाला बार होता है ये आप भी 10 mm का रख सकते हैं, या फिर आप 12 mm का रख सकते हैं। सिंपल एक जाल ही सीधा सीधा रख देते हैं। और इसमें एक कंडीशन ये रहती है कि कोशिश करनी चाहिए कि चारों तरफ दीवार पे आप फ्लैट बीम ज़रूर प्रोवाइड करें। ठीक है, इससे क्या होगा, जो सरिया होता है वो बीम के अंदर फंसा रहेगा, बीम के अंदर वो सरिया होता है फंसा रहता है, और बीच में लोड आने पे आपकी जो छत है वो नहीं बैठेगी। उसके बाद 1 वे स्लैब के अंदर, 1 वे स्लैब में हमेशा 10 mm का यूज करें, घर बना रहे हैं तो 10 mm का कम से कम यूज करें, और इसकी स्पेसिंग कम से कम आप 5 इंची से 7 इंची रख सकते हैं मेन बार। ठीक है, ऐसे मेन बार। और 2 वे स्लैब में आपका दोनों साइड में आपका
पहले क्या होता है, मेन होता है। जैसे कि आप छत प्रोवाइड करेंगे तो छत के अंदर पहले तो आप मेन बार होता है और बाद में प्रोवाइड होता है क्रॉस बार। अब हमारा क्वेश्चन उठता है इसको कैसे प्रोवाइड करें, कैसे इसको दें सरिया को। उसके लिए जैसे कि ये बीम होती है, आपके चारों तरफ बीम है, बट लेकिन जो आपका अंदर अंदर दूरी है उसको L मान ले, और जो ये अंदर अंदर दूरी है इसको भी L मान ले। ठीक है, L मानने के बाद L/3 L का भाग से 3 से भाग कर देना है। जैसे कि आपकी ये 12 फीट है, ठीक है, 12 फीट है, IS कोड क्या कहता है L/7, ठीक है, और स्टैंडर्ड L/3 से L/7 तक प्रोवाइड कर सकते हो आप। ठीक है, L/3 से L/7 तक आप प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, ये सेफ स्ट्रक्चर है, इससे ज़्यादा आपको नहीं लेना है, L/8 नहीं लेना है। जैसे कि हम ले लेते हैं यहाँ पे L/3, जैसे कि 12 फीट है तो यहाँ से आप 4 फीट की दूरी पे, ऐसे 4 फीट की दूरी पे इसको बेंड कर देना है। तो ये कितना हुआ, 4 फीट। ठीक है, 4 फीट की दूरी पे ले सकते हो, 3 फीट भी ले सकते हो आप। जैसे कि यहाँ से ये हुआ L/4, अगर हम लेते हैं L/4, जैसे कि 12 से 4 भाग कर देंगे तो 4 × 3 फीट, तो ये 3 फीट की दूरी कम से कम आप रख सकते हो। ठीक है, ऐसे ही आपकी जैसे कि हमारी 10 फीट है तो 10 को 4 से भाग कर लेंगे, 10 से 4 से भाग कर लेंगे तो ये आपका 2.5 फीट। ठीक है, तो ये 2.5 फीट कैसे आएगा, एक हमारा जाता है बीम के ऊपर जाता है L, ऐसे होके ये बीम के नीचे चला जाता है। बीम का जो सरिया होता है, जैसे कि आपको मैं यहाँ शो कर देता हूँ, यहाँ पे भी शो कर देता हूँ मैं। ठीक है, ये आपकी सरिया होते हैं, तो एक तो जाएगा बीम के ऊपर से सरिया, ठीक है, ऐसे जाके, और आपका ये ऐसे नीचे चले जाता है। एक यहाँ से नीचे से जाएगा और ऊपर से ऐसे चले जाएगा। तो ये दूरी होती है, तो यहाँ पे होता है L/4, ये भी होता है क्या, L/4। ठीक है, L/4 से L/3 दोनों आप ले सकते हो। ठीक है, L/4 L/3 लेंगे तो ज़्यादा आपकी स्ट्रेंथ और ज़्यादा आ जाएगी, L/4 लेंगे तो स्ट्रेंथ और थोड़ा मैनुअली रह जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन उठता है इसको कैसे प्रोवाइड करें, ये अल्टरनेट आप रख सकते हो। ठीक है, उसके बाद हमारा तीसरा क्वेश्चन आता है हमारा छज्जा। हम छज्जे में सरिया कैसे प्रोवाइड करें। तो छज्जे में सरिया प्रोवाइड आप 3 तरीके से कर सकते हो, 3 कंडीशन आती है आपके पास। ठीक है, तो 3 कंडीशन कौन सी होती है, एक तो आपका टेपर्ड, अगर आपका जो छज्जा होता है 3 फीट से ज़्यादा है, अगर आपका छज्जा 3 फीट से ज़्यादा है और आपको 3 फीट से ज़्यादा है, और ठीक है, दूसरी कंडीशन आती है कि आपको इसके ऊपर वॉल बनानी है, या फिर आपको टॉयलेट या फिर बाथरूम, काफ़ी क्या करते हैं कि छज्जे के ऊपर अपना वॉल बना देते हैं। तो उस कंडीशन में आपको जो बीम है, कैंटिलीवर का जो बीम होता है छतों में जैसे दिया जाता है, जैसे कि आपने ये कमरा है आपका, ठीक है, ये आपका कमरा है होता है, और ये आपने छत बनाई। तो छत बनाते समय काफ़ी लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे दीवार उठा के इसमें टॉयलेट या फिर कमरे की ही ये दीवार बना देते हैं, कमरा को बढ़ा दिया जाता है। तो उस कंडीशन में हमेशा ये याद रखना कि जो बीम है वो लटक बीम आप बनाएं। ठीक है, या फिर आप थोड़ा सा टेपर भी कर सकते हैं। इसमें मजबूती क्या रहती है, अगर इसको जो सरिया है, अगर ये कोई चीज़ है, अगर ये थोड़ा यहाँ पे मैं पकड़ रहा हूँ, यहाँ से गिर जाएगी। अगर मैं इसी को यहाँ से सपोर्ट दे दूँ, इधर से सपोर्ट दे दूँ, तो ये क्या हुआ, ये सरिया, ये जो सपोर्ट है वो इसको नीचे नहीं आने देगी। ठीक है, यहाँ पे लोड डालेंगे तो इस चीज़ को नीचे नहीं आने देगी। तो इसीलिए इस चीज़ को टेपर कर देते हैं। तो जो सरिया है ये कंटिन्यू कहाँ पे गया आपका, ऐसे टेपर होके ये बीम में चला गया। ठीक है, तो ये टेपर होके ये बीम में चला जाता है, ये सीधा आपका बीम में, कंटिन्यूस बीम में चला जाता है। ठीक है, तो इसीलिए हमेशा ये टेपर रखें ताकि आप आसानी से इसके ऊपर पैरापेट वॉल बना सकें या फिर बाथरूम या टॉयलेट बना सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए अगर 3 फीट से ज़्यादा है तब ये कंडीशन रखें, अगर आप इसके ऊपर कुछ बनाना चाहते हैं तभी भी ये कंडीशन रखें। उसके बाद अगर आपको ये चीज़ बनाना है, अगर आपको 3 फीट तक बनाना है और सिंपल इसके ऊपर 4 इंची की पैरापेट वॉल बनानी है, 4 इंची की सिंपल ओनली पैरापेट वॉल बनाना है। पैरापेट क्या होता है कि आपकी छज्जा के ऊपर या फिर जो मेन छत होती है, छत के ऊपर चार ही दीवारी बोलते हैं, 4 ही दीवारी बनानी है। तो उस कंडीशन में भी आप 3 फीट तक ले रहे तो इसमें सिंपल से मेन बार और एंड आपको क्रॉस बार, मतलब दोनों सरिया आपके छज्जा में जाते हैं, टॉप के भी एंड बॉटम के भी। ठीक है, उसके बाद आपको ये छज्ज प्रोवाइड कर देते हैं। उसके बाद तीसरी कंडीशन आती है, अगर आपका छज्जा जो है मतलब यहाँ पे कोई खाली जगह है, जैसे कि यहाँ पे कोई लिफ्ट का एरिया है, लिफ्ट एरिया या फिर जीने का ही एरिया है। ठीक है, उस कंडीशन, या फिर आपका तीसरा कंडीशन आती है डोर एंड विंडो के ऊपर छज्जा होता है। डोर एंड विंडो के ऊपर जो छज्जा होता है वो कैसे प्रोवाइड करें।
जैसे आपका ये डोर है या विंडो है, तो यहाँ पे मैं की कंडीशन बता देता हूँ। अगर जो जैसे कि वाल है, ये दीवार है, ये दीवार है, दीवार के ऊपर क्या हुआ, ओपन स्पेस ज़्यादा है, जैसे कि यहाँ पे डोर आ गया, यहाँ पे विंडो आ गई, यहाँ पे जस्ट ओनली ब्रिक वॉल है आपकी, तो उस कंडीशन में आपको इसके ऊपर जस्ट लिंटल प्रोवाइड नहीं करना है। यहाँ तक कॉलम कास्टिंग करने के बाद काफ़ी लोग क्या करते हैं, पूरा कॉलम उठा देते हैं, उसके बाद कॉलम को ब्रेक करते हैं, कॉलम को तोड़ते हैं, कॉलम को तोड़ने के बाद बीम डालते हैं। ये चीज़ गलत है। पहले ही यहाँ तक का आपको जैसे कि ब्रिक पर उठा ले, या फिर कॉलम पहले कास्टिंग करे, या फिर चिनाई के बाद कास्टिंग करे, पर लेकिन इस लेवल तक करना है आपका, लिंटल लेवल तक। ठीक है, आपका जो ये सिल लेवल आ गया आपका, तो इस लेवल तक आपको उठाएं, लिंटल लेवल तक, और उसके बाद आपको ये लिंटल प्रोवाइड करना है। ठीक है, कॉलम के साथ कास्टिंग हो जाएगा। उसके बाद दोबारा आपको यहाँ पे लेआउट होगा, लेआउट करें या फिर ब्रिक वॉल करें तो उसके बाद में कास्टिंग कर सकते हैं कॉलम को। ठीक है, ये तरीका होता है हमेशा ये चीज़। और यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है कि जैसे कि यहाँ पे बीम आ रहा है, तो बीम के अंदर जैसे कि पीछे तो कोई छत नहीं है, कोई छत नहीं है, तो यहाँ पे हम छज्जा प्रोवाइड करना है। तो ये छज्जा हम कैसे प्रोवाइड करेंगे, तो उसके लिए हमें ये प्रोवाइड करना है मेथड। इसका जो दूरी कम से कम आप 2 फीट से 3 फीट रख सकते हो। उसमें हमेशा क्या बनता है, इस तरह का चिमटा बनता है, ये पूरा का पूरा बीम में से ऐसे गया। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये प्रोवाइड करना है। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे चीज़ कर देता हूँ, जो ये चिमटा होता है इसकी ये भी आपको 8 mm 10 mm का रखना चाहिए, और जो ये क्रॉस है ये आप 8 mm का रख सकते हो। जो ये वाला जाता है ना सीधा सरिया, जैसे कि आपका छज्जा इस तरह से है पूरा, इस तरह से छज्जा है पूरा। ठीक है, इस तरह से है, तो ये आपका जो पूरे में चिमटे प्रोवाइड करने हैं, जो इनकी जो दूरी है कम से कम आप 6 इंची रखें, 6 इंची से 8 इंची रख सकते हो। और ये फिर पूरा सरिया इस तरह से प्रोवाइड करना है। इसके नीचे, इसी के नीचे हमेशा ध्यान रखना है, इसकी चिमटा के नीचे प्रोवाइड करें। इसके ऊपर भी एक प्रैक्टिकल वीडियो वो देख सकते हैं, तो बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, और उसके बाद सबसे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये लिंटल। लिंटल आपको कैसे प्रोवाइड करना है। लिंटल जो आपके ये चीज़ बता रहा हूँ, ये डोर लिंटल होता है। इसमें क्वेश्चन उठता है 2, अगर आपके डोर विंडो दोनों एक साथ में है तो उसमें आपकी आती है टाई बीम। और टाई का मतलब क्या होता है, जो कॉलम टू कॉलम उसको टाई अप करता है, और प्लस जो ये ब्रिक वर्क आप करते हैं यहाँ पे ऊपर जो ब्रिक वर्क करते हैं, उसका लोड आने पर आपके गेट एंड विंडो के ऊपर आपने देखा होगा हमेशा क्रैक्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। वो क्रैक्स इसलिए आते हैं क्योंकि इसके ऊपर लोड आने पे वो सेटलमेंट होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो इसीलिए ऊपर ये विंडो भी अपने थोड़ी सेटलमेंट हो जाएगी और ये क्रैक्स होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसीलिए हमेशा ये लिंटल होता है, ताकि पूरा का पूरा लोड आपका बीम के ऊपर आए। वाल जैसे ब्रिक वर्क होती है, ब्रिक वर्क का जो टोटल लोड है इसके ऊपर आए, टाई बीम के ऊपर, आपकी डोर विंडो के ऊपर ना आए और क्रैक्स ना आए आपके फ्यूचर में। ठीक है, ये हमेशा चीज़ को ध्यान रखना है आपको। ठीक है, क्लियर। और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन होता है, अगर इधर भी हमारी कोई वाल है, जैसे आपका कोई कमरा है और इधर से ये कमरा है आपका ये। ठीक है, यहाँ पे आपको विंडो बनानी है, आपको इधर विंडो बनानी है, उसके ऊपर लिंटल कैसे प्रोवाइड करें। ये डिपेंड करता है आपकी 4 इंची वाल है या फिर 9 इंची वाल है। जैसे कि आपकी ये दूरी है आपकी 4 फीट, तो कम से कम अगर आप 4 इंची की वाल है तो 4 इंची की वाल में कम से कम आपकी ये 1 फीट से 1 फीट कम से कम होना चाहिए, 1 फीट से कम नहीं होना चाहिए लिंटल। ठीक है, और इसकी जो डेप्थ होती है, काफ़ी लोग क्या करते हैं 4 बाई 4 इंची का प्रोवाइड कर देते हैं, पर लेकिन जो डेप्थ होती है, जो उसकी चौड़ाई होती है, उससे ये बढ़ ज़्यादा होनी चाहिए। कम से कम आपकी 6 इंची से कम नहीं होनी चाहिए अगर आप 4 इंची की वाल में लिंटल प्रोवाइड कर रहे हो। ठीक है, तो 6 इंची क्या हुआ, इसकी डेप्थ हो गई, 6 इंची गहराई होगी लिंटल की और 4 इंची चौड़ाई। सरिया, आप इसमें क्वेश्चन आता है सरिया प्रोवाइड क्या करें, सरिया कैसे दें, तो इसमें कम से कम आप 10 mm के 4 सरिया दे सकते हो, 10 mm के 4 सरिया आप इसमें दे सकते हो। अगर स्पैन ज़्यादा है, जैसे कि आपका स्पैन 4 फीट से ज़्यादा है, 5 फीट जा हो रहा है, 6 फीट हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, तो उस कंडीशन में कम से कम 12 mm के या फिर आप 4 सूत्र के सरिया ले सकते हो इसमें। ठीक है, और रिंग हमेशा ध्यान रखना है कि इसमें रिंग जरूर प्रोवाइड करें, रिंग जो छल्ले होते हैं रिंग जरूर प्रोवाइड करें। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है ब्रिक वॉल। ब्रिक वॉल हम कहाँ पे 9 इंची की ले, कहाँ पे 4.5 इंची ले, तो इसमें कंडीशन ये होती है, अगर आप घर बना रहे हैं, अगर आपने जैसे कि आपने ये मकान बनाया, इसमें कंडीशन ये होती है कि खर्चा मत बढ़ाएं। यहाँ पे आपका कोई प्लॉट है, इधर कोई मकान है, इस साइड में कोई मकान है और इस साइड में भी कोई मकान है,
तो उस कंडीशन में अगर आपने 4 इंच की वाल बना सकते हो, पर कंडीशन ये है कि ग्राउंड फ्लोर पे अगर आपके जस्ट ओनली कॉलम नहीं है, कॉलम बीम स्लैब कॉलम बीम नहीं है, तो उस कंडीशन में हमेशा आप 9 इंची की वाल जरूर बनाएं, आउटर वाल, और एक सेपरेट जो बीच में वाल आती है वो भी 9 इंची की बनाएं। ठीक है, अगर आपने कॉलम प्रोवाइड करना है, कॉलम बीम प्रोवाइड करना है, कॉलम बीम देना है आपको घर में, तो आप वहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे तो कम से कम 9 इंची की ले, और फर्स्ट फ्लोर पे आप 4 इंची की रख सकते हैं। क्योंकि अगर आप 4 इंची का लेंगे तो उसमें क्या होता है कि जो लोड होता है आपका, जो छत का जो लोड होता है, इसके ऊपर जो लोड आता है वो वाल के ऊपर भी ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर भी आपकी वाल बनेगी, जैसे कि इसके ऊपर कमरा बनेगा आपका, तो इसके ऊपर जो वाल बनेगी, इसका जो लोड आता है वो आपके बीम के ऊपर आता है, बीम से आपकी वाल के ऊपर, वाल से आपके फिर नीचे, ऐसे ऐसे ट्रांसफ़र होता जाता है। तो इसीलिए ग्राउंड फ्लोर पे कम से कम आउटर 9 इंची वाल बना दिए, और फर्स्ट फ्लोर पे आप 4 इंची की वाल बना सकते हो। ठीक है, फर्स्ट फ्लोर पे आप यहाँ पे 4 इंची की वाल बना सकते हैं, और पार्टीशन वाल आप 4 इंची बना सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन उठता है कि 9 इंची में हम मोटा रेशियो क्या लें, इसमें कम से कम 1, 2, 4। अगर आप गांव से बिलोंग करते हो, तो अगर आप रेती यूज कर रहे हो, जैसे कि रेता होता है, बारीक वाला रेता होता है, तो वहाँ पे हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना कि जो बालू होता है मोटे वाला, जो आप छत में प्रोवाइड करते हो, जैसे बजरी या फिर डस्ट बोल सकते हो, तो ये 2 डस्ट ज़रूर मिला ले, और 4 का रेशियो। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो स्ट्रेंथ होती है वो आपकी बढ़ जाती है काफ़ी। क्या करते हैं, ओनली बालू जो रेता होता है बारीक वाला, जमना वाला, उससे चुनाई करते हैं, तो वो चीज़ गलत है। उसके बाद बोलते हैं 4.5 इंची में, 4.5 इंची में क्या रेशियो यूज करें, तो इसमें आप 1, 2, 2 यूज कर सकते हो, 1, 1, 2। ठीक है, 1, 1, 2 यूज हमेशा कर ले। एक सीमेंट रहेगा, 1 तगाड़ी सीमेंट, 2 तगाड़ी आपका वजरपुर या बालू, या फिर आप उसको बोल सकते हो स्टोन डस्ट या फिर कोर सैंड। ठीक है, जो काले वाला होता है या फिर ये सफ़ेद वाला जो डस्ट होता है, जो गिट्टी के साथ में मिलाया जाता है, वो वाला यूज करें। और 2 रेशियो क्या होता है, बारीक वाला रेता, जो आप घर में यूज कर सकते हो। ठीक है, अगर आपका बजट अच्छा है तो वहाँ पे आप सिंपल 1:6, जिसमें आपका ओनली डस्ट यूज होता है, और 4.5 इंची में 1:4। एक तसला आपको सीमेंट लेना है, और 6 तसले आपको बालू लेना है, बजरी या डस्ट। ठीक है, कहीं पे डस्ट बोला जाता है, कहीं पे बजरी बोला, जैसे राजस्थान में हो तो बजरी बोला जाता है, और यूपी या फिर एमपी से हो तो डस्ट या फिर कोर सैंड। ठीक है, यह बोला जाता है। उसके बाद प्लास्टर में क्या यूज करें, प्लास्टर में आप इनर साइड में जहाँ पे भी आपका धागा बांधा जाता है, उस साइड में प्लास्टर कम से कम 1:4 में 1:4 रेशियो यूज करें। अगर आप घर बनाने में प्लास्टर में जैसे बारीक रेता ले रहे हो, तो बारीक रेता में अगर 1:4 ले रहे हो तो इसमें 1:1:3 रेशियो ला ले। 1 आपका सीमेंट हो जाता है, 1 आपका बालू जो मोटे वाला होता है, और 3 आपका बारीक वाला जिससे महीन होता है। ठीक है, उसके बाद वहीं पे आती है हमारी बात आउटर में। आउटर का क्या होता है कि जहाँ पे आपका अंदर की साइड में धागा बांधते हो और बाहर की साइड में आप धागा नहीं बांधते हो, वहाँ पे ईंट छोटी बड़ी हो जाती है, तो वहाँ पे आप 1:4 का ही रेशो ले सकते हैं। बट लेकिन इसमें जो थिकनेस होती है वो 12 mm से लेकर 15 mm से तक हो जाती है, 15 mm तक। ठीक है, और इसमें जो थिकनेस होती है वो आपकी 10 mm से 12 mm तक होती है। ठीक है, 10 mm से 12 mm तक होती है, और यहाँ पे 12 mm से 15 mm तक। काफ़ी मिस्त्री क्या करते हैं, प्लास्टर चढ़ा के तरह मोटे प्लास्टर कर देते हैं, उसको बहुत ख़राब कंडीशन को ख़राब कर देते हैं। तो इसीलिए जो आपकी जो चिनाई होती है वो ज़रूर चेक कर ले साउल में है या नहीं है। अगर आपकी चिनाई साउल में नहीं होगी तो उसको प्लास्टर वाले को साउल में लाने के लिए बहुत मोटा प्लास्टर चढ़ाना पड़ जाता है। ठीक है, तो दोनों कंडीशन यहाँ पे आती है, तो मिस्त्री ही गलती होती है और दूसरा होता है आपकी चिनाई की गलती होती है। उसके बाद क्वेश्चन आता है सीलिंग, जो छत होती है, तो यहाँ पे आप 1:4 से लेकर 1:5 तक रेशियो यूज कर सकते हो। यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि 1:4 ही जरूरी है क्या, 1:5 नहीं कर या 1:6 नहीं यूज कर सकते, तो यहाँ पे आप 1:4 से 1:5 तक का ही यूज कर सकते हो। इससे ज़्यादा आप यूज करेंगे तो आपकी जो स्ट्रेंथ होती है प्लास्टिक की वो घट जाती है। सीलिंग जबकि छत होती है, जो नीचे जहाँ पे पंखा लगाते हो वहाँ पे आप 1:3 से ज़्यादा ना लें। उसकी जो थिकनेस रहती है 5 mm तक रहती है, 5 mm से ज़्यादा प्लास्टर की जो मोटाई है वो ना रखें छत के अंदर। और दूसरी बात, अगर आपने प्लाई की सेटरिंग लगवाई हुई है या फिर प्लेट की जो साफ प्लेट होती है, अगर फट्टे की सेटरिंग हुई है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। अगर आपने
प्लाई की या फिर अच्छी वाली प्लेट की सेटिंग लगाई है छत में, तो वहाँ पे हैकिंग जरूर कर ले, ठांचे जिसको बोला जाता है। जैसे कि अपनी छत है, जैसे कि अपनी कोई ये छत है, तो छत में ठांचे ऐसे लगा ले, जिससे क्या होगा कि आपकी जो प्लास्टर अच्छे से पकड़ बन जाए। उसके बाद है पीसीसी। तो पीसीसी में हमें कैसे प्रोवाइड करें, तो पीसीसी आप फ्लैट वाइब्रेटर यूज कर सकते हो, और इसका जो रेशियो रखते हैं 1:4:8। एक आपका रहता है सीमेंट 1 तसला, और 4 तगाड़ी रहता है आपका रेता जो बजरी होती है, डस्ट होता है, और 8 तगाड़ी आपकी गिट्टी होती है। इसमें क्वेश्चन उठता है कि हम गिट्टी कौन सी यूज करें। एक तो गिट्टी आती है 40 mm वाली, आप 20 mm वाली भी यूज कर सकते हो, ठीक है। अगर आपका एरिया ज़्यादा है तो वहाँ पे 40 mm यूज कर सकते हो, ये सस्ती पड़ती है, और 20 mm थोड़ी कॉस्टली आती है। अगर आपका एरिया कम है तो आप ये ही यूज कर सकते हो, आप 20 mm ही। उसके बाद क्वेश्चन उठता है आरसीसी। आरसीसी जहाँ पे भी सरिया यूज होता है तो वहाँ पे क्या करना चाहिए। आरसीसी में हमेशा 1:3 से इसका जो ज़्यादा रेशियो नहीं लेना चाहिए। जैसे काफ़ी क्या करते हैं 1:2:4 ले लेते हैं, तो ये रेशियो गलत है, इससे रेशियो ज़्यादा ना ले, ठीक है। यहाँ पे आप ये बढ़ा सकते हैं, जैसे कि 1:2:3, ठीक है, 1:2:3 लेके इसमें आप क्या कर सकते हो, जैसे 1:3 है तो इसमें गिट्टी वो घटा दें और रेता थोड़ा बढ़ा दें, ताकि जो मसाला है होता है प्रॉपर मॉड्यूलर बन जाए, और उसमें ताकि हनीकॉम्ब के चांस ना आए, जैसे कि कॉलम आपका गंजा निकल जाता है, वो चांस ना आए। तो इसीलिए आरसीसी में हमेशा 10 mm मिक्स जरूर कर लें, जिससे कंक्रीट आपकी प्रॉपर अच्छी बन जाए, ठीक है। तो ये घर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था। अगर आपसे इससे भी कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कमेंट बॉक्स में लिख देना, आपकी हेल्प जरूर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें।